ईमान है हमारा कि आका बचाएंगी। महशर की धूप हो के जहन्नम की आग हो, ईमान है हमारा कि आका बचाएंगे। हम हैं मोहम्मदी, हमें दोज़ख का डर नहीं, हम लोग एहतराम से जन्नत में जाएंगे। फिर जाएगी जमीन, आसमां थरथराएगा जब दुश्मने रसूल को चांटा लगाएंगे और नीचे पे अपना सर हो कि खंजर तले गला इस्लाम जिंदाबाद का नारा लगाएंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, तफरीकुल कादरी साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन, खुसूसन अला जमी'i अस्हाबिहिल अजमईन व बअद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत व युत्तहिरकुम तत्हीरा। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व बारक वसल्लम, अहलु बैती कसफीनतिन नूर, आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ली खम्सतुन उत्ती बिहा हर्रल वबाइल हाकिमा अल मुस्तफा वल मुर्तज़ा वबनाहुमा वल फातिमा। मा बादुहुम मिन नस्लिहिम क़द जाअनी मिन क़िबलिहिम अल आबिदु वल बाक़िरु वस सादिक़ु वल काज़िम, सुम्मा रिदा सुम्मा तक़ी सुम्मा नक़ी सुम्मा अस्कर सुम्मा महदी हादियन हज़रत इमामुल ख़ातिमा। इलाही बहाक़ी बनी फ़ातिमा कि बरक़ौल ईमान सुनम ख़ातिमा, गर्दावतन रसूली व कबूल मनो तस्त दामान आले रसूल। मिंबर रसूल पे जलवा करो, शहजादे हुजूर रईसुल क़ुर्रा काज़िए छत्तीसगढ़ हज़रत अल्लामा सैयद अशरफुल जीलानी की छोछली सुम्मा रायपुर। इस मुक़द्दस 10 रोज़ा महफिल ज़िक्र हुसैन में तशरीफ लाने वाले सामईन सामिआत, हमारे मौज़ूआत मुसलसल अहले बैत अतहार के फ़ज़ाइल और मनाक़िब, इनकी शान, अज़मत और जलालत और इनके फ़ज़ाइल को बार बार याद कराने का मकसद फ़कत और फ़कत ये है
कि रसूलुल्लाह ने उम्मत को जिस दरवाजे पे छोड़ा है, उम्मत एक बार ये जरूर देख ले हम उसी दरवाजे पर हैं। एक देहाती गांव का किसान भी रात को जब दरवाजा बंद करता है तो अपने जानवरों को खूंटे पे बांध देता है, दाना पानी चारा सब कुछ रखकर अपने घर में जाता है। सुबह का सूरज नमूदार होगा, फिर वो बाहर आएगा, वो देखेगा कि जिस जानवर को रात को खिला पिला कर मैंने अपने खूंटे पे बांधा था, वो बड़ी हसरत की निगाह से मेरे दरवाजे की तरफ देख रहा है। तो प्यार से दौड़ा हुआ किसान आया और उसके सर पे हाथ रखा, चुमकार के कहा, अरे अभी भूखा है, इतनी देर हुई, मैं बाहर आया नहीं, सर्दियों के दिन थे इसलिए देर से बाहर आया हूँ। और आवाज लगा के घर में कहा, अरे बबलू की अम्मा जल्दी जल्दी चारा लेके आओ, कुछ घास वास कटी हो चूनी चोकर लेकर के आओ और इसको डालो कि रात से भूखा है, कुछ खिलाओ पिलाओ। बड़ा प्यार आ रहा था किसान को, बड़ी मोहब्बतें कर रहा था, बड़ी मोहब्बतें निछावर कर रहा था। कहते हैं 2-4 दिन गुजरे थे कि वही किसान जब सुबह को दरवाजा खोलता है तो क्या देखता है, खूंटा वही है, बर्तन खाने का वही है, रस्सी वही है, नजर छुड़ा के जानवर भाग गया है। अब क्या करें, दाएं बाएं देखा, आगे पीछे देखा, सामने से एक बुजुर्ग चले आ रहे थे। अरे चचा, क्या हमारे इस जानवर को आपने कहीं देखा है? चचा ने कहा, पुराने की खेती में घुस गया है और सारा अनाज बर्बाद कर दिया है। तो इतने में पलट करता, बबलू की अम्मा तो क्या कर लाठी लाओ। मैंने किसान का हाथ पकड़ के कहा, कल तो चूनी चोकर चारा और खाने की चीजें मंगा रहा था, आज लाठी डंडा क्यों मंगा रहा है? वो कहेगा, कल जहाँ छोड़ के गया था वहीं बंधा हुआ था, इसलिए प्यार का मुस्तहिक था, इसलिए विलायत का मुस्तहिक था, इसलिए मोहब्बत और शफ़क़त का मुस्तहिक था। आज जब आया हूँ जहाँ छोड़ के गया था वहाँ पे मिला नहीं है, इसलिए लाठी डंडे से मारा जाएगा, वापस लाके वहीं पे बांधा जाएगा। तो मैं यही कहता हूँ, इमाम मुस्लिम की सही मुस्लिम उठा के देखो, मेरे नबी ने हमें और आपको जिस दरवाजे पे छोड़ा है वो दरवाजा कौन सा है? मैं तुम्हारी हिदायत के लिए 2 अपनी चीजें छोड़ रहा हूँ। मेरे खानदान, अगर तुम चाहते हो कि जन्नत तक पहुंचो तो इसी दरवाजे पे खड़े रहना, यही बड़े रहना। अगर क़यामत के दिन तुम उसी खूंटे पे गिरे तो शफ़ाअत के मुस्तहिक़ होगे। अगर तुमने खूंटा छुड़ाया है तो जहन्नम के फरिश्ते तुम्हें जहन्नम की तरफ भगाएंगे। इस्लामिया अर्ज करने का मकसद कहानी सुनाना नहीं था, आपको प्रैक्टिकल जिंदगी से बताना था कि किसान जब ये नहीं चाहता कि मेरा जानवर मेरा दरवाजा छोड़ दे तो एक नबी कैसे चाहेगा कि मेरा उम्मती जिसको मैंने हिदायत के लिए ये 2 अजीम चीजें दी हैं वो ये छोड़कर किसी दूसरे रास्ते पे भटक जाए, कहीं और भटक जाए। अजीज़ान इस्लामिया, इस 10 रोजा महफिल का फकत और फकत मकसद एक है, आप कुरान और रसूलुल्लाह के खानदान से मुंसलिक हो जाइए, तमस्सुक इख्तियार कीजिए, दुनिया भी समझ जाएगी और आखिरत में भी मेरा मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, ये जो आयत करीमा मैंने पढ़ने का शर्फ हासिल किया, मेरा पाक परवरदिगार फरमा रहा है, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत। इन्नमा, ये कभी किसी दरसगाह में बैठ के पूछिएगा कि इन्नमा का काम क्या है, इन्नमा का रोल क्या है। इन्नमा जब किसी जुमले से पहले आता है तो फिर उसका किरदार क्या होता है, बस आप अपनी समझ के लिए समझ लीजिए कि इन्नमा वो ताला है
जो परवरदिगार आलम ने अहले बैत अतहार पर हिसार खींच के लगाया है, इन्ना बजुस ही नहीं के, इसमें कोई शक नहीं के, इन्नमा बस फकत और फकत सिर्फ और सिर्फ युरीदुल्लाह, अल्लाह का इरादा। जब जमीन पे खलीफा बनाया तो फरिश्तों से मशवरा फरमाया, इन्नी जाइलुन फिल अर्द खलीफा, मैं जमीन पे खलीफा बना रहा हूँ, बताओ फरिश्तों तुम्हारी क्या राय है? कि जब जमीन पे खलीफा बनाया तो फरिश्तों से राय ली, और जब अहले बैत को पाक किया तो किसी से राय नहीं ली। फरमाया कि अल्लाह का इरादा है। अब कोई मुल्ला ये बोले कि इनकी पाकी पे उंगली उठाए, इनको खता पे ठहराए, अली की गलतियां निकाले, हसन और हुसैन पे इल्जाम लगाए तो फला गलती फला मिस्टेक हुई, नहीं, ये वो है जिन्हें खुदा ने अपने इरादे में पाक किया। अब कोई मौलवी अगर टीवी पे बैठ के कहे कि सैयदा खता पर थी, तो वो भी इरादे इलाही के खिलाफ है, और मुंह बंद करके जो उसकी हिमायत कर रहे हैं वो भी इरादे इलाही के खिलाफ है। बातिल का कर खातिमा, बातिल का कर खातिमा, नारा हैदरी, इन्नमा युरीदुल्लाह, ये अल्लाह का इरादा है, किसी मौलवी का नहीं, मुफ्ती का नहीं, मुजद्दिद का नहीं, मुज्तहिद का नहीं, अल्लाह का इरादा। तो अल्लाह का इरादा है कब से? इमाम जाफर सादिक के पास एक शख्स आया ना, वो कहता है आयत में है युताहिरकुम ततहीरा, अल्लाह तुम्हें खूब पाक कर दिया। इसका मतलब जिस दिन आयत आई उस दिन से अहले बैत पाक हुए, उसके पहले तो पाक नहीं थे। इमाम जाफर सादिक मुस्कुराए, मुस्कुरा के कहा कुल हुवल्लाहु अहद, क्या माना है? ए महबूब कह दीजिए कि अल्लाह एक है। जिस दिन आयत आई उसके बाद अल्लाह एक हुआ? नहीं, अल्लाह तो हमेशा से एक था, एक है, एक रहेगा। इमाम जाफर सादिक ने फरमाया इसी तरह हम पाक थे, पाक हैं, पाक रहेंगे। वो खुदा की वहदानियत का ऐलान था, ये आले मोहम्मद की तहारत का ऐलान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, जिक्र शोहदाए करबला। अज़ीज़ान मिल्लत आयत पे थोड़ी गुफ्तगू कर लूं, फिर मैं रिवायत की तरफ आता हूँ। ये अल्लाह का इरादा है, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा, कि तुमसे रिज्स ले जाए। रिज्स किसको कहते हैं? रिज्स कहते हैं ऐब, गुनाह, नापाकी, बुराई, खराबी, नाक़्स, जितने माना है सारे माना पकड़ लो। अल्लाह ये चाहता है कि अहले बैत से हर किस्म के ऐब को, बुराई को, रिज्स को, नापाकी को, गुनाह को दूर करे, हर किस्म के। वयुतहिरकुम ततहीरा, और तुम्हें खूब खूब पाक करे। तो जब ये आयत रसूलुल्लाह ने पढ़ा ना, तो सैयदना ज़ैद इब्न अरक़म आए। इमाम हाकिम ने मुस्तदरक की सहीहैन में रिवायत नकल की। ज़ैद इब्न अरक़म आए और आके कहा या रसूल अल्लाह वो कौन है जिनको अल्लाह ने पाक फरमाया? तो सरकार अपने काशाने अक़दस से बाहर आए, मस्जिद नबवी के सहन में अपनी काली कमली को खोला। ये भी मुश्किल है कि कमली सरकार की काली, सरकार की कमली शरीफ, जोर से बोलो काली, सरकार की कमली काली। मुबाहिले में सरकार निकले जो मुबारक कमली ओढ़कर वो काला। सरकार के गज़वात का आलम काला, मेराज में जो अमामा सरकार बांध के गए वो काला, बद्र में जो फरिश्ते आए अमामा बांधा काला, जनाब सैयदा का जो दुपट्टा इस्तेमाल हुआ
हुआ जंगे बद्र में वो काला। जोर से और जोर से। यौमे विलायते अली पर यानी जब मनकुंटों का ऐलान हुआ तो जो हंगामा सरकार ने बांधा वो काला, जो रिदा उड़ाई वो काली, काली कमली ओढ़ कर सरकार तशरीफ लाए। काली कमली ओढ़ के सुन लीजिए, अगर किसी को लगता है कि इस लफ्ज में कोई बुराई है तो मुझसे आपके मिले मैं उसे बताऊंगा। हमारे असलाफ ने रसूलुल्लाह के लिए काली कमली का लफ्ज इस्तेमाल किया है। इसलिए कि नए नए मुफ्ती नया नया दारू लगता तो काली कमली बिछाई, बिछा के सरकार ने बताया अलीयन व फातिमता व हसनन व हुसैन। फिर नबी ने अली को बुलाया, ज़हरा पाक को बुलाया, हसन मुश्तबा को बुलाया, हुसैन सैयद शुहदा को बुलाया। उन पे कमली डाली, खुद चादर के नीचे आए। आने के बाद फरमाया अल्लाहुम्मा हाउलाई अहले बैती, कि हम बताएंगे कौन है अहले बैत। रसूलुल्लाह से पूछिए कि सरकार आपकी अहले बैत कौन है। साहब आगे वो कहने लगे कि ये जो पंजतन पाक कहते हैं, ऐतराज देखिए, एकदम यजीद वाला, एकदम यजीद वाला। कैसे? सैयदा ज़ैनब खड़ी हुई तो फिजा आके एकदम सामने खड़ी हो गई कि सैयदा ज़ैनब और यजीद मलऊन के दरमियान पर्दा बन गई। कहा तुम बीच में क्यों खड़ी हुई? हम हैं और हमारे मुजरिम माज़अल्लाह। तो सैयदा ने पुकार के कहा कहाँ तू मलऊन, कहाँ ये पर? तो ऐसे एतराज़ात पाकों के खिलाफ नापाकों के ही दिमाग में आते हैं। कब पंजतन पाक क्यों? सब मैंने कहा बात तो सही है। नबी का अमामा पाक, नबी के मुँह पाक, नबी की चादर पाक, नबी का लिबास पाक, नबी का जुब्बा पाक, नबी की जूती पाक, नबी की ऊँटनी पाक, नबी का घोड़ा पाक, नबी का खच्चर पाक, नबी जिस गदा शरीफ पे सवारी करते थे वो पाक। यही तो मेरा मुसलमानों से झगड़ा है कि तुम्हें कद्दू शरीफ समझ में आता है, हुसैन शरीफ समझ में नहीं आता। तो कद्दू रखिए, हमें क्या लेना देना? हम तो हुसैन वाले हैं, हम तो हुसैन वाले हैं। पीछे जो कुर्सी पे बैठे चेयरमैन हजरात हम लोग भरण करके हम हुसैन वाले हैं, हम हुसैन वाले हैं, हम हुसैनी है ना। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने दो हिस्सों में कायनात बांटी, एक यजीदी रखे, एक हुसैनी। फिरका कौन सा है? मौलवी जाने, मैं इतना जानता हूँ हुसैनी है।
पास आएगा व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से, इसलिए कि व्हाट्सएप पे जाएगा तो अंधभक्त फैलाएंगे। अंधभक्त बनाए इसलिए गए हैं ताकि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वसी हो दिया है तो पंजतन पाक क्यों, सब पाक क्यों नहीं। मैंने कहा फिर पूछूं का पूछो कलमा तैयब अव्वल कलमा ही क्यों, दुआम क्यों नहीं। तैयब यानी पाक, पाक यानी तैयब, अव्वल कलमा तैयब। अरे गए हैं कभी मदरसा तो जोर से क्यों नहीं बोल रहे। अव्वल कलमा, दुआम कलमा, सुअम कलमा, चारुम कलमा, है ना जी। तौहीद है, शहादत है, तमजीद है। मैंने कहा कि सब तैयब क्यों नहीं, अव्वल ही क्यों तैयब। अव्वल कलमा तैयब इसलिए कहते हैं, आप कहते हो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह तो ज़बान पाक हो रही है, फिर सारे तैयब बोलते हो। कहीं तो कह रहा हूं पंजतने पाक, ये पांच आते हैं तो सीना पाक होता है, दिल पाक होता है, अकीदा पाक होता है, अकीदा पाक होता है। अव्वल कलमा आने से ज़बान पाक होती है, आले रसूल के आने से दिल पाक होता है, दिमाग पाक होती है, सोच फिक्र तखय्युल सब पाक होता है। एक नारा हैदरी, किनारे पंजतन के 1.25 लाख नारा हैदरी। ये पंजतन पाक ही क्यों, ये पंजतन के साथ पाक की निस्बत क्यों। अच्छा उसका माना कुछ और है। हाँ ये बात समझिएगा, आप गलत न समझिए किसी को, आप हाँ मगा गलत समझिए। उसका मकसद कुछ और है। वो अगर 18 जिलहिज को अगर ये कह रहा है कि इमाम हुसैन का आज सैयदना उस्मान गनी का आज यौम शहादत है, जबकि है 12 को। मेरी वीडियो रिकॉर्डिंग मौजूद है, इसलिए दोहराता नहीं हूँ बार बार, वरना फिंगर टिप्स पे मुझे हवाले याद हैं कि आइमा ने कहा कि 18 भी आई है, 17 भी आई है, 13 भी आई है, 12 भी आई है, मगर मोहब्बत ये है कि 12 जिलहिज है सैयदना उस्मान की शहादत। सैयदना उस्मान गनी ज़ुन्नूरैन दामाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का यौम शहादत है 12 जिलहिज मुहक्कक। जी जिसने भी लिखा है सबने इख्तिलाफात लिख के नीचे फैसला सुनाया। ये जालिम सिर्फ स्क्रीनशॉट मार के क्रॉप करता है, यानी हकीकत छुपाता है, हकीकत छुपाता है। यही यजीद कर रहा था, इस्लाम की हकीकत को छुपाने जा रहा था। हुसैन को अपने गर्दन देकर उसके कपोसे का पर्दा चाक किया। अब दुनिया मर्द करती है मगर यजीद को हक नहीं दे सकती। क्रॉप करके आधा सवाल, पहली बार गलती हो गई थी जब मैंने कहा था तो पूरा सफा डाल दिया, तो दूसरे वीडियो में मैंने उसी सफे को पढ़ दिया। भाई तू पूरा पढ़, आधा क्यों पढ़ता है जी। कितना 12, मगर इनको 18 जिलहिज को क्यों याद आता है। इसलिए कि इनको उस्मान गनी से मोहब्बत नहीं है रज़ी अल्लाह ताला, इन्हें बुग़्ज़ मौला अली से। सैयदना उमर का यौम शहादत 26 जिलहिज को है, 26 को खंजर लगा, 26, 27, 28 तक बाहयात रहे, फिर आपका हुआ वसाल। और 1 मुहर्रम से पहले यानी जिलहिज का महीने की 30 तारीख को सैयदना उस्मान के हाथ पे मुसलमानों ने बैअत कर ली। ये वाज़ेह तारीख है, उसके बावजूद भी 1 मुहर्रम को हज़रत उमर का यौम शहादत मनाने की जिद करते हैं। उमर की मोहब्बत में, हुसैन के बुग़्ज़ में। तो साहब कहने लगे कि सहाबा भी तो पाक हैं, खाली पंजतन पाक क्यों कहते हो। जब कहो तो सहाबा पाक, अबू बकर पाक, उमर पाक, उस्मान पाक, मगर तेरे कहने से कोई पाक नहीं। अल्लाह जिसे पाक करे वो सब पाक।
हाँ, सहाबा को रसूलुल्लाह ने पाक किया। वह यतलू अलैहिम, रसूल तिलावत करते हैं आयतें, आयात, व युज़क्कीहिम, और उनका तज़किया करते हैं पाक। तो एक सहाबी को जिसने सोहबत मुस्तफा इख्तियार की, उसको रसूल ने पाक किया, इनकार नहीं है। तो फिर इन्हें पंजतन पाक क्यों कहते हो? मैं खौफ के मारे सोचने लगा, जवाब दूंगा तो मुझे गुस्ताखे सहाबा में बोलूं कि गुस्ताखे सहाबा है। मैं माजी के आवाज पलटने लगा तो मैंने क्या देखा? ताजुल औलिया ने पंजतन पाक कहा है, वारिस पाक ने पंजतन पाक कहा है, मुईनुद्दीन चिश्ती ने पंजतन पाक कहा है, निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही ने पंजतन पाक कहा है, बंदा नवाज केसू दराज ने पंजतन पाक कहा है, साबिर करियर ने पंजतन पाक कहा है। मेरे औसे पाक में पंजतन पाक कहा है। अब मुझे हिम्मत हुई जवाब देने की। मैंने कहा सर, सहाबा वो है जिन्हें मुस्तफा ने पाक किया, वजू सच्ची है, अहले बैत वो है, इन्नमा युरीदुल्लाह, जिसे अल्लाह ने पाक किया। पंजतन के 5 नारे, एक नारा हैदरी। तकबीर, सहाबा वो है जिन्हें ताजदार मदीने ने पाक किया है, अहले बैत वो है जिन्हें खालिक कुल ने पाक किया है। इसके अलावा कोई फर्क नहीं है पाकी में, बस इतना है। हम तो दोनों को पाक समझते हैं और औलिया अल्लाह ने पाक का एतराज तो आपने किया। कई कैद जो है ना, एक होता कैद मकसूदी, एक होता कैद एतराजी। जी पढ़िए, ये वैसे उलमा ने लिखी हैं। कैद मकसूदी क्या होता है? कहाँ जहाँ कहने वाले का मकसद हो, जैसे कोई भूखा आदमी खड़ा हो, मैं कहूँ उसको 2 और 2 कितने होते हैं, वो कहे 4 रोटियां। क्या बात है, वाह वाह। तो मुझे हंसी आ गई। 2 और 2 4 होते हैं, 4 रोटी नहीं। तो जी नंदन साहब ने कहा, अरे मुफ्ती साहब कैसी बात कर रहे हैं? वो रोटी इसलिए बोल रहा है कि भूखा है। 2 और 2 4 ही होते हैं, रोटी इसलिए लगाई तो उसको भूख लगी है। वो उसका मकसद है। ये जो औलिया अल्लाह ने पंजतन पाक कहा है, उसका भी एक मकसद है। अब मकसद क्या है? सुनिए, मकसद मुस्तफा का है। जब कहने वाला कोई बात कहे और उस लफ्ज का माना आम हो, तो वहां पे एक करीना लाता है ताकि लोग समझे कि मैं उसी को बोल रहा हूं। का आयते तत्हीर में रिवायत से जो मालूम हुआ कि युताहिरकुम तत्हीरा आम है, मगर रसूलुल्लाह ने इस मौके पर अपनी मुकद्दस चादर को बनाया करीना। अब जो चादर के अंदर है वो पंजतन पाक है, जो चादर के बाहर है वो पाक तो है मगर पंजतन में नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे पंजतन पाक, फैजाने पंजतन पाक, शाने पंजतन पाक, नारे हैदरी। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, वैसे ही उलमा जानते हैं अच्छे तरीके से। चूंकि साहिब दरगाह बैठे इसलिए मैं थोड़ी 2-4 बातें कर ले रहा हूँ, वरना कल परसों सुना था आपने सीधा मौजू पे। मगर ये भी जरूरी है, सुनिए टेक्निकल क्या है। एक होती है लुगत अरबिया, एक होती है लुगत इस्लामिया।
जी, जैसे आप कहोगे मन कुंतु मौला हो फहाजा अलियुन मौला, मौलाना साहब पीछे से लुगत ले आएंगे। देखो इसमें मौला का मतलब होता है दोस्त, इसमें मौला का मतलब होता है गुलाम, इसके मौला का मतलब होता है आजाद किया हुआ, इसमें मौला का मतलब होता है बेटा। अब बोलो अली दोस्त मानेंगे, अली को गुलाम मानिए। अच्छा लुगत लाए हैं आप, थोड़ी देर तशरीफ रखिए, अभी आपको लुगत में दिखाता हूं। एक होता है लुगते, एक होता है लुगतुल अरबिया, अरबी की डिक्शनरी, एक है लुगते इस्लामी, इस्लाम की डिक्शनरी। अब मिसाल सुनिए, दो मिसाल देके निकल जाता हूँ, बाकी मिसाल घर पे आके मेरी जगह जहाँ रह रहा हूँ। पहली मिसाल सुन लीजिए, सलात, सुना है कभी सलात? सलात, सलात और सलात, क्या मतलब सलात का? सलात का क्या मतलब? जोर से बोलो, पढ़ते हो तो, और जोर से बोलो, और जोर से बोलो। नमाज, नमाज, नमाज जिसमें सजदा सबसे अहम रुकना है। सजदे में खुदा बंदे के करीब हो जाता है, या बंदा खुदा के करीब, जो भी हो, हुए है यहाँ कम्युनिकेशन, वन में नहीं है। सजदे में बंदा खुदा के करीब होता है, खुदा बंदे के करीब, दोनों हदीस बुखारी से साबित है, टेंशन न लीजिएगा। बंदा खुदा के करीब हो जाता है, खुदा बंदे के करीब हो जाता है सजदे में, समझे आप? जब जख्मों से चूर हुए हुसैन तो कयाम का और रुकू का मौका नहीं था, सीधे सजदे में गए। अब सजदे में कोई वजू न ढूंढे, कोई तहारत न ढूंढे, ये हुसैन का सजदा है, दिल का हीरा तुम तक हीरा। और कल ही मैंने आपसे कर दिया था कि आला हजरत फरमाते हैं आबे तलहीर से जिन्न पौधे जमे, तेरे मेरे वजूद की इब्तिदा एक नापाक कदरे से आप बागे नजाबत दिखाओ, गुलशने ज़हरा दिखाओ, चमनिस्ताने मोहम्मदी दिखाओ, बरैनी के चश्मे से। नापाकी की तरफ जहन में जाए, आबे तलहीर से जिनमें पौधे जमे, तो इतनी तो रखो जहाँ आबे तलहीर से इब्तिदा होती है वहाँ नापाकी नहीं बोली जाती। नापाक लोगों, गौर फरमाइएगा, गौर। सलात माना नमाज, ये लुगते इस्लामिया है। आइए मौलाना साहब को पकड़ कर लाइए, आइए। सलात मतलब लुगते अरबिया में देखे, अरबी डिक्शनरी में, तो सलात का मतलब होता है हुजूर, मुर्गी अंडा देने के बाद जब दुम हिलाती है ना, उसको कहते हैं सलात। टेप करो, रिकॉर्ड करो, दुनिया की जिस यूनिवर्सिटी में बुलाओगे मैं दिखाऊंगा। सलाद कहते हैं अंडा देने के बाद मुर्गी जब दुम हिला के आगे निकलती है ना, उसको कहते हैं सलाद। एक मखसूस किस्म का एक मखसूस किस्म की एक्सरसाइज, एक मखसूस किस्म का अमल नबी ने कहा सलाद। साहबा हाथ जोड़ के खड़े हो, क्या करे? नबी ने नियत बांधी, फरमाया, रुकू किया, तस्बीह पढ़ी, कयाम में आए, सजदे किए, सलाम करके बताया, सुनो अब जब कहूँ सलात तो अरब की लुगत में मत जाना, इस्लाम की लुगत में आके देखना। ये तो सैयद साहब किबला तशरीफ लाए तो मैं दरसगाह में आ गया, वरना ये भी मौका नहीं जाता, मैं बस आगे निकल कर जाता। अब आइए सौम यानी जोर से, सौम यानी रोजा,
ये इस्लामी लोगत में माना है रोजा। लोगते अरब में अस्सौम यानी रुक जाना, बंद हो जाना, पैक, सौम, ठहर जाना। रसूलुल्लाह ने कहा तुम पर रोजे फर्ज किए। आयत पढ़ के सुनाई, तो जैसे आयत पढ़ के सुनाई साहब आने का सरकार सौम यानी बंद होना, क्या करे, कैसे बंद होना, सांस न ले, पलक में झपकाएं, घर में बंद हो जाएं, सौम यानी बंद होना, कैसे बंद होगा। रसूलुल्लाह ने फरमाया खाने पीने जमा से रुक जाने का नाम है रोजा। लोगते इस्लामिया में रोजा यानी खाना पीना और बीवी से कुर्बत मना। अरब के लोगत में बंद होना नहीं पता था किससे बंद होना, नबी ने रोजा रख के बताया। अब जब सौम करो तो अरब की लोगत में न जाइएगा, मोहम्मद की लोगत में आइएगा। तो मिसाल बहुत है, इसलिए कि वक्त कम और जिक्र हुसैन बाकी। क्या लोगते अरब में न जाइए, डिक्शनरी ऑफ अरब में मेरी यही लोगत में आइए। अब रसूलुल्लाह ने कहा अहले बैत दौड़े लोगते अरब की तरह। नबी ने चादर बिछाया, हसन और हुसैन को बुलाया, अली और ज़ैनब को बुलाया। कहा जब आयत पढ़िएगा तो समझ लीजिएगा अहले बैत से यही मुराद है, अरब में जाइएगा, मेरी डिक्शनरी की तरफ आइएगा। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्सा अहलल बैत। अब मैं अहले सुन्नत के अइम्मा की 54 मोतबर किताबें अभी खोल के दिखा सकता हूँ जिसमें अहले बैत से मुराद पंजतन पाक है। पंजतन पाक का जब अहले बैत कहोगे तो कौन मुराद, काली सैयदा ज़हरा, हसन और हुसैन का चुप। अहले बैत का मतलब ये है नबी। अहले बैत के इस गिरोह के पहले फर्द को कहते हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह। नबी सबसे आगे खड़े हैं, क्यों? क्योंकि नबी जानते थे, खैबरा नबी को पता था कि 2022 में एक मुल्ला कंपनी आएगी, एक मौलवी कंपनी आएगी, एक मुफ्ती कंपनी आएगी। वो अहले बैत को सुनकर मुंह टेढ़ा करेगी, बगले झांकेगी। मैं पहले खड़े होकर बताता हूँ अहले बैत को पहला फर्ज मैं। अब अहले बैत से गोया के मुझसे वो, अहले बैत से नफरत गोया के मुझसे नफरत, अहले बैत से हसद गोया के मुझसे हसद, अहले बैत से जलन गोया के मुझसे जलन। अब मुझसे वो रसूलुल्लाह ने बताया जो चादर के अंदर है वो हक, इनके मुकाबले में जब जहां जो आए। जो चादर के अंदर है वो हक, इनके मुकाबले में जहां जो आए वो बातें। जब से आए हैं नारे हैदरी नारे हैदरी नारे हैदरी, क्या मसला है? खतीबे अहले बैत, बोलिए बोलिए, खतीबे अहले बैत नहीं लगवाना। मैं सवाल जब खड़ा करके फिर जवाब देता हूँ। जब से अहले बैत, कोई नया आया होगा आज जलसे में तो क्या सोचेगा?
इसे। अब सुनिए क्या मसला, सुनिए सुनिए मुझसे सुन लीजिए। मैं जवाब दूंगा, हवाला मैं दूंगा, मेरे जिम्मे पे है। हुआ ऐसा कि रसूल करीम अलैहिस्सलातु तस्दीक पे वही का सिलसिला कुछ दिन के लिए रुक गया। हुजूर सरकार पे सिलसिला वही का रुका तो सारे मुशरिक जमा हो गए और लगे खिखी करेंगे। आदत है मुशरिकों की। माज़अल्लाह उस जालिम ये कहने लगे कि माज़अल्लाह मोहम्मद के रब ने मोहम्मद को छोड़ दिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सरकार के चेहरे पे रंज आया, गम आया, दिल में थोड़ी सी तकलीफ हुई। कमरे में बैठे बड़े अफसरदा में हुजूर जिब्रील अमीन ने देखा, फौरन आए और आके कहा अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह। जिब्रील ने देखा, रसूल खुश हो गए। रसूल जब खुश हुए ना तो जिब्रील ने कहा अल्लाह का पैगाम लाऊं, सुनाऊं सुनाऊं मैं सुनाऊं? जो आयत पढ़ूंगा उसी की तफसीर है। ये इमाम राजी ने तफसीर कबीर में लिखा है। सैयदुल मुफस्सिरीन को पेश कर रहा हूँ, छोटे मोटे को नहीं, कि रद्द किया जा सके। वो मुफस्सिर जिसके बाद सब मुफस्सिर, जिसको पढ़ के सब मुफस्सिर हुए। क्या जिब्रील अमीन ने आके कहा अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वद्दुहा वल्लैली इज़ा सजा। रावी कहता है नबी ने अमामा उतारा था, उनसे चेहरे पे थी, चेहरे पे अफसरदगी थी, चेहरे पे गम था, मलाल था, सुर्खी थी। अल्लाह ने बात चेहरे से शुरू की। अभी चेहरा मगलूब न करे, वो दुहा तेरे चमकते हुए चेहरे की नजर सुल्फे चेहरे पे थी। वल्लैली इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला। आपके रब ने आपको नहीं छोड़ा, आपके चेहरे की कसम, आपकी जुल्फों की कसम। हुजूर ने सुना, फौरन बाहर आए। साहबा के मजमे में मुस्कुराते हुए सरकार, उसकी खामोशी चांद को शर्मा दे। उसका मुस्कुराना क्या हो? मुस्कुराते हुए नबी ने कहा सुनो मुझको ताना देने वालों, मेरे रब ने कहा है वद्दुहा वल्लैली इज़ा सजा। जैसे एक दो जुमले हुए, अली ने कहा नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी, खतीब अहले बैत, खानदान रिसालत। मालूम ये हुआ कि नबी की तारीफ सुन के रिसालत का नारा लगाना सुन्नत मुर्तज़वी। मुहीबुद्दीन तबरी रियाजुल नज़रा फी मनाक़िबुल उशरा में फरमाते हैं कि एक दिन अली मस्जिद में नमाज पढ़ रहे थे। क्या बात है? साइल आया, कहे कोई जो नबी की मस्जिद से कुछ खैरात करे तो मेरे हिस्से में टुकड़ा आए। सहाबा ने जेब में हाथ डाला, कुछ नहीं था, सब दे चुके थे राह खुदा में, खामोश हो गए। अली नमाज पढ़ रहे थे। साहिल ने मस्जिद नबवी की तरफ देख के कहा है अल्लाह के नबी की मस्जिद, गवाह रहना मैं यहाँ से खाली जा रहा हूँ। ताना मस्जिद नबवी को पढ़ा का अली रुकू में थे, हरकत में आए, उंगली से अंगूठी निकाली, साहिल की तरफ फेंका, साहिल की तरफ फेंका। साहिल अंगूठी, मैं वाकया नहीं सुना रहा हूँ, सिर्फ आपको एक बात की तरफ तवज्जो और जवाब का। साहिल ने अंगूठी दी, मस्जिद से बाहर आया, नबी तशरीफ ला रहे थे। क्यों आया था? सवाल करने। पूरा हुआ? हाँ। किसने दी अंगूठी? या नबी का सवाल वहां जिब्रील आ गए, इन्नमा वलियुकुम अल्लाहु व रसूलुहु।
उनको देता हूँ। आप ही पढ़े लिखे, हम घास छीलते हैं। इतना तो सोचो, अशरफुल उलमा का शागिर्द हूँ। सैयद ने पढ़ाया है, सैयदों का करम है, जिनके घर दीन आया उन्होंने बताया है, बाहर वाले ने नहीं। इस बार भी कह रहा हूँ, खतीब अहले बैत ने शफीकुल कादरी नहीं, मैं जिंदाबाद हूँ। हैदरी जिंदाबाद है तो मैं जिंदाबाद हूँ। अब डरना मत, दिल खोल के लगाना। रसूल ने लगाया, रसूलुल्लाह ने लगाया। बता दूंगा, इबारत दिखा दूंगा, देखो यहाँ लिखा। जो काम रसूल करे वो करने में इतना डरते हो। मैं आऊंगा, मौजू की तरफ आऊंगा। अभी तो सिर्फ अहले बैत की बात हो रही है। ये वो हक हैं चादर वाले जो इनके मुकाबले में आए, वो बात। अच्छा, ये वो हक हैं, रसूलुल्लाह ने कहा है अल अली मअल हक वल हक मअल अली। अली हक के साथ है, हक अली के साथ है। छोटी बात न समझिए, ये वो रसूल कह रहा है जिसके लिए कुरान ने गारंटी दी, वमा यंतिकु अनिल हवा। ये मर्जी से थोड़ी बोलते हैं, अल्लाह जो बुलाता है वो ये बोलते हैं। अल्लाह ने कहा हबीब कह दो, अली हक के साथ है, हक अली के साथ है। हम सबका नसीबा, सबका मुकद्दर। नारा हैदरी। अरे अगला जुमला सुन लो, इससे बड़ा है। हदीस का जुमला इससे बड़ा है। जब ये कह चुके सरकार हक अली के साथ है, अली हक के साथ है, तो कहते हैं अल्लाहुम्मा अजरिल हक माहू हैसदा। अल्लाह हक को वहीं रख जहां अली जाए। जबकि मेरे जहन के हिसाब से ये सिर्फ एक बात मुअतरज़ा कह रहा हूँ, इसको जो है रिकॉर्डिंग से काट के चलाइएगा नहीं। रसूल को कहना चाहिए था कि अल्लाह अली को वहां रख जहां हक रहे। यही बात है, जहां हक रहे वहीं अली है। नहीं कहा जहां अली रहे वहां हक। क्या बात, माशाअल्लाह। अगर रसूलुल्लाह ये कहते कि जहां पे हक रहे वहां अली को रख, तब तो हक होता इमाम, अली होते मामूम, मुकल्ले, है ना। मगर सरकार ने फरमाया अल्लाहुम्मा अदलिल हक माहू हैसदा। अल्लाह हक को वहां रख जहां अली रहे। मालूम ये हुआ अली है इमाम, हक है मामूम। पता ये चला कयामत तक हक उसी वक्त तक हक रहेगा जब अली के पीछे रहेगा। इसलिए मैं कहता हूँ आए हक को बात वाला, हाँ अल्लाह वाला नहीं। बहुत माना निकालने वाले बैठे हैं, सुन रहे होंगे। मेरे इन सुनने वालों के जरिए से बात पहुंचती है ना, ये सब पहुंचा रहा है, उतना काट दिया, निकाल दिया। ये हक इन जो बातों के सामने, वो हक जिसे हम रब कहते हैं, जो हक को बातों के मुकाबले वाला हक। तो क्या पता चला, मैं हक से हाथ जोड़ के कहूंगा जनाबे हक अली से आगे न जाइए। पीछे रहिएगा तभी हम हैं। अगर आप निकल गए अली से आगे तो हम नहीं हो सकते। आप क्या ढूंढ रहे हो, हम किधर है? आओ मैं बताता हूँ अली किधर
चराग लेके हाथ में हक ढूंढ रहे हैं साहब, अली क्यों नहीं ढूंढ लेते? कहाँ है? चादर में है, मुबादले में है, बद्र में है, ओहद में है, खैबर में है, खंदक में है, बाद शहर इल्म मुस्तफा में है, अहले बैत में है, ईसा में है, घर में है, काबे में है। सुभान अल्लाह। ये वो लोग हैं अजीज़ाने मिल्लत इस्लाम जो हमेशा हक रहे। बात कल अली और हसन की चल रही थी, मैं बात वही ले आया अली का फिर से। मैं कहाँ मौजूद बोला, वो तो एक लफ्ज़ अहले बैत को मैंने सोचा कि जरा क्रिटिकल मसला होता है, टेक्निकल एरर ना आ जाए, तो एक मुदर्रिस के सामने कंफ्यूज कर दूं। अब इसलिए धीरे से चलिए मेरे साथ, इसलिए कि घड़ी की सुइयों पे मेरी नजर है और मुझसे तेज चल रही है। मेरी किसी से कोई दुश्मनी नहीं, अल्लाह का करम है, किसी से, काला हो पीला हो, छोटा हो बड़ा हो, अमीर हो गरीब हो, आदमी हो, किसी से कोई दुश्मनी। वक्त से बहुत है, मैं बैठता हूँ ये तेज चलने लगती है, घड़ी की सुइयों की रफ्तार बढ़ जाती है, क्या हो जाता है पता ही नहीं चलता वक्त कितना गया। और वो क्यों ना हो जिस वक्त को अली ने रोका हो, नहीं रोका जी, कोई बात नहीं, नहीं रोका। अब बुखारी में सूरज ने वक्त को रोका ताकि अली नमाज पढ़े। हमने वक्त को कहा पलटिए, अली ने नमाज नहीं पढ़ी है। अली की फजीलत मालूम करने के कुछ और गढ़ के सुनाऊं तो मानोगे या बुखारी मानोगे? क्या बात है? मुस्लिम तिरमिज़ी मानोगे ना, वही तो हक है। और अली हक के आगे आगे है, हक अली के पीछे पीछे चलता है, जहाँ आगे नहीं हक है ना। लेकिन क्या हुआ पता है, रोम का एक पहलवान आ गया, कल वो बात चली थी, मैंने सैयद साहब एक जुमला अर्ज किया था अपनी फहम के मुताबिक कि आसमानों से फरिश्तों ने आके कहा ला फता इल्ला अली, अली जैसा कोई बहादुर नहीं। क्योंकि दुनिया में अगर कहलवा देते हैं अल्लाह के रसूल, तो कोई कह देता भाई अरब के पहलवान ने कहा है, रूम में बड़ा पहलवान था, मिस्र में बड़ा पहलवान था, तो वो लोग जब अगर ही देखने लगते कोई बड़ा पहलवान ढूंढ के लाओ अली के मुकाबले में, यही तो किया है लोगों ने। तो वो ढूंढने लगते और निकालने लगते, टीवियों पे बैठ के निकाल रहे हैं सब लोग, अंदर का बुखार निकाल, यजीदियत बुखार, यजीदियत निकाल बैठ के निकाल रहे हैं। राइट लेफ्ट न कीजिए, बस मुझे इतना बता दीजिए कि फरिश्तों ने कहा ना, कहाँ ये तो लिखा है रसूल की किताबों में, 50 किताब में लिखा हुआ है कि फरिश्तों ने कहा। क्यों कहा? इसीलिए कहा कि रसूलुल्लाह को पता था, अल्लाह को खबर थी एक दिन ये लोग दुनिया में पहलवान ढूंढने लगेंगे, कि फला पहलवान उस वक्त अली के मुकाबले में नहीं आया तो वो ज्यादा ताकतवर रहा होगा, बस मुकाबला नहीं हुआ इसलिए पता नहीं चल सका। तो ये ना कहना अली बड़े पहलवान जैसे कोई नहीं है, नहीं, सीधा फरिश्ते को भेजा, तब तुम कहो ला फता इल्ला अली, ताकि दुनिया जान जाए जमीन पे क्या ढूंढ रहे हो, तुम जमीन पे क्या ढूंढ रहे हो, आसमानों पे अली जैसा बहादुर नहीं है। फरिश्ते ने कहा है, मैं थोड़ी कह रहा हूं। तो एक रोम का पहलवान आ गया और अली के तशरीफ ले गए थे फरागत के लिए कहीं बार, उसने आगे कहा मैं अली से लड़ूंगा, मैं अली से तो हाथ करूंगा। लोगों ने कहा कि मैं क्या लड़ेगा अली से, छोड़ जा। जो लोग कह रहे थे वो सहाबा थे मेरे रसूल के, वो देख चुके थे ना बेअबुल अलम ने, जिन्नात तो टिकते नहीं, तुम चुका इसलिए ये बाबा, हाँ जिन्नात तो टिकते नहीं, तुम अली मैं लड़ूंगा, पहलवानी में बड़ा उसको भरोसा था। और उतने में अली तौलिए से हाथ साफ करते तशरीफ लाए। अली ने पूछा क्यों आए हो, कहाँ से आए? रोम से। कौन होगा? पहलवान। क्यों? अली से लड़ने। अली ने कहा मत लड़ो, उससे मत लड़ो, उससे नहीं मैं लड़ूंगा, जीत पकड़ गया, लड़ूंगा। तो अली ने कहा एक काम कर, पहले मुझसे लड़, अगर जीत गया तो अली से लड़ा दूंगा। अब तो पटका
बार बार चांस देते हैं, मजबूरी नहीं है, चांस देते हैं। क्या बात है, वाह वाह वाह, नारे हैदरी, नारे हैदरी, क्या बात है। फिर आया फिर भटका, फिर आया फिर भटका, वो भटक रहा है, मैं किताब में पढ़ रहा हूँ, पढ़ते पढ़ते जहन में एक शेर आया, तू अली से लड़ सके ये तेरी समझ का फेर है। क्या बात है, क्या बात, नहीं समझे, तू अली से लड़ सके ये तेरी समझ का फेर है, तू कुफ्र की है लो गई वो खुदा का शेर है। क्या बात है, क्या बात है। तू अली से लड़ सके ये तेरी समझ का फेर है, तू कुफ्र की है लो गई वो खुदा का शेर है, जमीन पे गिरा तो पलट के कहता ये शिकस्ते साश मुझको आज पहली बार है। क्या कहा उसने? रोम का पहलवान था, क्या कहता है? ये शिकस्ते साश आज मुझको पहली बार है। मिश्रा खुलेगा तभी बोलोगे, समझ गए आप? ये शिकस्ते साश आज मुझको पहली बार है, मेरी अम्मी ये कह रही है तू ही है मेरे कलाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे हैदरी, क्या बात है। इल्म में, शुजाअत में, सदाकत में, सखावत में एक मैदान दिखाइए जहां अली न हो, और जहां अली है वहां हसन भी है। कल 4 खुसूसियत बताई थी, 5वीं रह गई थी। माशाअल्लाह, 4 ही बताया था ना कल मैंने। एक नाम हसन, ये इमाम हसन की फजीलत है। ये हसन सिफत मुशब्बा है, सब्सटेंशियल फॉर्म, कभी ना खत्म होने वाला। वो थे तो भी हसीन थे, नहीं है तो भी हसीन है। हसन जैसा हसीन दुनिया में पैदा नहीं हो सकता। रसूलुल्लाह की आखिरी तस्वीर है। इसके बाद जो भी आया नूर मुस्तफा की झलक लेके आया, शबाहत लेके तो हसन ही आए ना। 5ही खुसूसियत थी हसन होना। नाम पहले किसी का नहीं था, जिब्रील कहते 70,000 पर्दों में अल्लाह ने छुपा के रखा था। ये जुमला जिब्रील ने, ये गोल्डन वर्ड्स जिब्रील ने 3 सदी हिजरी में 15 रमजान को कहा था जी। फिर ठीक 11 महीने के बाद 4 सदी हिजरी 5 शाबान को, रमजान बाद शाबान, ठीक 11 महीने कुछ दिन के बाद हुसैन आए। रसूलुल्लाह ने फिर कहा नाम क्या रखेंगे? अली ने कहा, जिब्रील आ गए, कन्हैया हम नहीं रखेंगे, आपने अल्लाह रखेगा। तो नया नाम कहाँ से ढूंढे? तो हसन था। अब मैं क्या बताऊं, हसन क्या हुसैन है। तो हसन की तस्वीर रख दो, हुसैन। मुदला है वो हसन है, जो छोटा है वो हुस्न, दोनों का केक है, वही नूरे मुस्तफा। है ना, तेरी नस्ल पाक से है बच्चा बच्चा नूर का, तू है। खाली पढ़ते जाओ, समझो मत, समझाने की बात है तो लोगों को पता लगाने। पढ़ रहे हैं शेर तो समझ भी लो कि यही नूर सरापा जिसमें है उसी को नस्ल पाक कहते हैं। जोर से तो कह दो, बाइक पे बैठे हो भी तो कहते हैं। तो नहीं देख पा रहे, सर उठा के देख रहे हैं, वो भी कहते हैं सर उठाए आपका, झुका नहीं है, उठा हुआ सर है, हुसैन की महफिल में हो। तो कृपया जो सामने बैठे हैं ना मेरे, वो इस बी एंगल में तो जमीन पर बैठे हैं, कुर्सी पीछे डाल दें ताकि उनको सर ना उठाना पड़े। गर्दन में तकलीफ होती है इसके लिए। सर उठाना क्या बुरी बात है? अच्छी बात है सर उठाना। जो सर उठाता है मतलब जिंदा है,
जो नहीं उठाता वो मर गया। हुसैन ने बताया हम जिंदा है। कैसे जिंदा हो? आने से की लोग पे कैसे जिंदा है? गर्दन में दर्द ना हो इसलिए मैं चाहता हूँ, मैं अपने मानूस सुनने वालों के जरिए गैर मानूस सुनने वालों को ये पैगाम देना चाहता हूँ। सुनो, अहले बैत का जिक्र सुनो। बेअदब गुस्ताख फिरके को सुना दो ऐ हसन। यूं बयान करते हैं सुन्नी दास्तान अहले बैत। हमारी सुन्नियत पे कौन उंगली उठा सकता है जी? माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। तुम्हें सुन्नियत सनद पे मिली है, हमें माँ के दूध में सनद वाली रद्द हो सकती है, हो जाती है कभी कभी। जो माँ के दूध में मिले रद्द होती है? नहीं, सखावत माँ के दूध से मिली थी इमाम हसन को। आप सोच रहे हैं तकरीर भूला नहीं है, वहीं पे खड़ा। इमाम हसन को सखावत माँ से मिली है और 12 अइम्मा अहले बैत हैं और रसूल और ज़ैनब ज़हरा को मिलाओ तो होते 14 में रसूल खुदा क्योंकि सबके सरपरस्त आला हैं, सबके मुरब्बी हैं, तो जो बाकी जो 13 बचे 13 में करीम सब हैं। नसीर ख्वाजा अजमेर है इसलिए करीम तो है अज़ल से मोहम्मद का घराना गरीब। है अज़ल से रोज़े अव्वल से मोहम्मद का घराना गरीब नवाज। तो इमाम हसन का लक़ब है करीम अहले बैत। करीम तो सब है, ये करीम अहले बैत। एक होता है लईन, एक होता है बखील, एक होता है सखी, एक होता है करीम। लईन वो होता है मुझे माल मिले ना मिले सबका लुट जाए, सब बर्बाद हो जाए, सब मेरे जैसे कंगाल। दुनिया में ऐसे लोग मिलेंगे। हम जब फारसी की पहली पढ़ते उसमें लिखा है कुबड़े को किसने पूछा कि भाई साहब आपका कुबड़पन ठीक हो जाए या सब ऐसे हो जाए? सब ऐसे हो जाए। क्यों? कई बार मैं भी तो चढ़ा दूं। अब समझे क्यों लोग हमको हमारी सतह से उतारना चाहते हैं, चिढ़ाना चाहते हैं। लई वो है जो खुद भी कंगाल हो जाए, दुनिया कंगाल हो जाए। बखील वो है जिसके सोचे कि सब माल मेरे पास आ जाए, सब कंगाल हो जाए, मैं अमीर बन जाऊं, वो है बखील। सखी वो है जितना आए आधा बांट दे आधा रखे। करीम वो है जो आए सब आए खुदा में दे दे। और जिस दिन भिखारी दरवाजे पे ना आए तो घर पे जाके दरवाजा ठोक ठोक के कहे भूखे हो खाना लो, तो हम आए तो नहीं, क्या मैं सखी थोड़ी हूँ, करीम हूँ। गरीब नवाज का एक वाक्या सुन लो। 4 साल की उम्र है, संजल के इलाके में बाहर सुबह सुबह निकले, एकदम फ्रेश होकर के, तो एक सारे दोस्त खड़े छोटे छोटे बच्चे, एक एक को खाना खाया, हाँ रखिए, खाया, हाँ रखिए, खाया, हाँ रखिए, खाया नहीं, रोटी नहीं खाई, माँ ने बनाई नहीं, घर में आटा नहीं था, इधर आके बैठे। एक चबूतरे पे 8-10 बच्चे जमा कर लिए, सबको दिए, घर पहुंच गए। अम्मी को कहा अम्मी जान मेहमान आए हैं मोइनुद्दीन के, हसन के, रोटी बनाओ। ये करीम है, सब है करीम, ये है करीम अहले बैत। इसीलिए कहते हैं जिसके घर में गुर्बत हो ना, इफलास हो ना, फकीरी आ जाए, दुकान न चल रही हो, रोजगार में कमी हो, वो इमाम हसन के नाम पे भूखों को खिलाए, हसन का दस्तरखान बिछाओ। अरे जब हसन के 14वीं पुष्प में अब्दुल कादिर तलवंदर इतना असर रखता है तो उनके दादा के अंदर कितना असर रखता है। शब्बीर 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 शब्बीर
जिसके घर में बहुत मुश्किल हो, आजमा लो नुस्खा। जब मुलाकात हो न बदले मेरा दामन पकड़ लो। यह आजमूदा है, जिसको दिया उसके घर में खुशी आई। जोर से बोलो ना, और जोर से। अच्छा लगा, जिसको जिसको अच्छा लगा हाथ उठा के बोल सुभान अल्लाह। हसन के नाम का दस्तरखान लगाओ, 10 मुहर्रम को दस्तरखान में लगाओ। अभी शुरू हो जाएंगे। हजरत 10 मुहर्रम को बीवी बच्चों को अच्छा अच्छा पका के खिलाओ, नया कपड़ा लाओ, साल भर रहेगा आपके घर में बरकत का आना जाना। कहाँ है? हदीस शरीफ में लिखा है, कभी पढ़ा है? कहाँ लिखा है? लआलियुल मसनूआ में लिखा हुआ है। किताब का नाम जरा गढ़ी हुई हदीसें। तमाम हदीसों में जो गढ़ा हुआ माल निकाला, फेक झूठा जमा कर दिया, ये गढ़ी है, इधर मत जाना, वही जाना, वही लिखा है। कहाँ? मौज़ूआत शरीफ में। है ये रिवायत आई है, मगर कभी उलमा से पूछो ना, उलमा नहीं पढ़े लिखे लोग। पढ़े लिखे लोग कौन? पढ़े लिखे लोगों से पूछो ये हदीस जो आई है इसका क्या हुक्म है बताओ। कभी ये कहां से आया, कहां से आया, क्या कहां से आया? ये दरबारे यजीद से आया। काफिले हुसैन पहुंचा, दरबार सजाया गया, दस्तरखान लगाए गए, लंगर बांटे गए, अनवा अक़साम की डिशेस लगाई गई, ऐलान हुआ जश्न मनाओ। कहां से माल लाते हैं? फिर कहते देखो हमें यजीदी कह दिया। क्यों ना कहे, तुमने काम वही किया जो वो करते। 10 मुहर्रम को क्या करें? मैं नहीं बताऊंगा क्या करें, मखदूम अशरफ से पूछे, शाह अहमद शेरानी से पूछे, अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी से पूछे, शाह वलीउल्लाह से पूछे, बाबा फरीद से पूछिए क्या करते थे। तो घर पे सर पे शरबत का गला रख के मिस्कीन और यतीमों को ढूंढ के पानी पिलाते कि करबला में कुछ बच्चे यतीम हुए थे। जब वापस लौटते तो शहादत का जिक्र सुनते, शाह मदद शहबानी इमाम आजम की आलिया से बड़े आले और मुत्तकी हैं, का थर थर कांपते और बेहोश होकर जमीन पे गिरते। बाबा फरीद से पूछिए ये कहां से लाते हैं आप लोग? आप मतलब आपकी बात क्यों कर? सुरमा लगाइए, पूरा साल न लगाइए, कीचड़ वाली आंख लेके घूमते रहिए और साल में एक बार सुरमा लगा लीजिए। क्यों? हम नहीं पता किसने लगाया था, यजीद ने लगाया था तो मुझे पता है, सच समझ के बैठा था हम जीत गए। सैयदा ज़ैनब में खड़े होके पता तू नहीं जीता, वो जीता है तो तुझसे बदल जाए। देख कौन जीता है, आके देख। और नहीं है तो मेरे साथ अजमेर चलना, बताता हूँ कौन जीता है। शाह हस्त हुसैन, दीनत हुसैन दी पनाह हुसैन, सरदार नदार दस्त दर दस्ते यजीद हक कहते बिनाए ला इलाहा हुसैन। हक हुसैन या हुसैन, हक हुसैन या हुसैन, हक हुसैन या हुसैन। इसकी तशरीह तो कभी रईसुल कुर्रा होंगे तो मैं सबक सुनाऊंगा कि कितना याद है, इसलिए कि पढ़ा है फारसी, उसके सामने फारसी पढ़िए तो पता चले। अकेले में क्या फतवा दे रहे हैं आप? पढ़े लिखे के सामने फतवा दीजिए। आज सिर्फ इसका एक माना तो वादा किया था मैंने तीसरी तकरीर को। क्या कहा गरीब नवाज ने? आरिफ का कलाम है, आलिम का नहीं। आलिम वो है जो खुदा को जानता है, आरिफ वो है जो खुदा को पहचानता है। इमाम अहमद इब्न हम्बल बशर हाफी के पीछे पीछे दौड़ते। किसने पूछा हुजूर आप इतने पढ़े लिखे मुहद्दिस,
आप भिषक के पीछे दौड़ते हैं, पैदल चलने वाले के पीछे पीछे मुस्कुरा के कहते बाबू तुम नहीं जानोगे, जिस खुदा को अहमद इब्न हंबल जानता है, जिस खुदा को अहमद इब्न हंबल जानता है, उस खुदा को भिषक आपकी पहचानता है। आरिफ ने कहा शाह, बस आखिरी बात सुन लीजिए, दिल से सुन लीजिए, थक तो नहीं गया, इंजन नहीं गरम होगा मेरा, और आप थके चले जा रहे हैं। शाह अस्त हुसैन, हुसैन शाह है, बादशाह अस्त हुसैन। लुगत में देखोगे तो दोनों का एक माना, लुगत में देखोगे फारसी की तो दोनों का एक माना, लुगत इल्म में एक माना, लुगत इरफान में कई माना। वादा किया था, याद है क्या शेख, क्या नारा है वो फिर से एक बार कोई लगा दे तो मुझे याद आ जाए। जवाब बताऊं, शाहों के नारा तो लगा दे कोई, शाहों के सरदार हुसैन। ताजुद्दीन बाबा ने लगाया है, तो मजदूर थे तो लगा दिया होगा। ये पहचानते थे, ये अल्लाह को पहचानते थे, ये हुसैन को भी पहचानते थे। ये जुमला खो दिया, खत्म कर दिया। वो अल्लाह को भी पहचानते थे और हुसैन को भी पहचानते थे, तो दोनों को शाहों के सरदार, शहीदों के सरदार नहीं कहा। शाहों के सरदार, इमाम दीन सुल्तान मदीना, शाहों के सरदार। अच्छा, खलीफा नवाब ने बात बहुत पहले कही कि शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन। क्या मतलब है शाह का? किसे कहते हैं शाह? शाह वो है जो यूनिवर्सल किंग हो, जिसकी किंगडम आसमानों से शुरू हो जमीन पे गए। शाह उसे कहते हैं जो अर्थ का किंग हो, जमीन का। ये नहीं कहा बादशाह अस्त हुसैन, शाह अस्त हुसैन। बात अर्श से शुरू, क्यों? ताकि ना समझे ना समझे तो पहले हुसैन छोटे थे, बाद में बड़े हुए। शाह यानी यूनिवर्सल, बादशाह यानी जमीन का। यही फर्क है शाह और बादशाह में। शाह जो यूनिवर्सल इमाम हो, यूनिवर्सल बादशाह हो, जिसकी हुकूमत आसमानों पे भी हो। अभी मिसाल दूंगा तो समझ में आएगा शेर। बादशाह वो जमीन पे हुकूमत करे, ये नहीं कहा बादशाह हुसैन शाह। तो लोग कहते पहले बादशाह थे, फिर बहुत इबादत की तो शाह बन गए। नहीं, शाह हुसैन, बादशाह हुसैन। ये ना समझो कि छोटे थे तो बड़े हुए, बहुत बड़े थे, नबी ने कांधे पे उठा के और बड़ा किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या जिस दिन पैदा हुए ना, जिब्रील अमीन खुशखबरी लेके आए रसूलुल्लाह के पास। पहली बार आए हैं जिब्रील अलैहिस्सलाम, आप पहली बार तशरीफ लाए? नहीं, मैं तो हमेशा आता हूँ, रोज आता हूँ। मैं हबशा में आया, मैं मदीने की गलियों में आया, मैं हिजरत की शब आया, मैं आयतें लेके आया, मैं नमाज लेके आया, मैं रोजे लेके आया। तो आज कैसे आए हैं? कल इस दिन जब जिब्रील आ रहे थे तो बड़ा मशहूर वाक़या है, हवाला नहीं दूंगा, मशहूर है इसके लिए। छोटी छोटी किताबों में लिखा जो बाजार में मिल जाता है। एक फरिश्ता मिला, नाम था उसका फित्रुस। क्या नाम था? फित्रुस महतूब। अल्लाह का इताब आया था उसका, खता नहीं हुई थी, इसलिए कि मैं अशरफुल उलमा का शागिर्द हूं, हासिल जलाली का नहीं। क्या खता नहीं हुई थी फरिश्ते से, करके औला हो गया था। देखो जिब्रील रोज आते हैं यहाँ नबी के पास, कहाँ रोज फरिश्ता दिखता है? कर नहीं।
आज दिखा कहाँ, चल के आया नहीं, चल तो सकता नहीं, उड़ तो सकता नहीं, तो फिर इसका मतलब है जिब्रील आज रूट चेंज करके आ गया। ये रोज जिस रास्ते से आते उसी रास्ते से आते थोड़ी दिखता होता, आज रास्ता बदल गया है, तभी तो रास्ते में फरिश्ता मिला, आज रूट चेंज किया। जिब्रील क्यों? कब? इसलिए कि मैं चाहता था बिरादराना कायम रहे, ब्रदरहुड कायम रहे। आज रसूल की रिसालत का फैजान दाम बढ़ रहा है, कुछ इसे भी मिल जाए। आज नवासे की आमद है, दीन बचाने वाले की, शरीयत बचाने वाले की, कुरान की हिफाजत करने वाले की, तो जाहिर सी बात है आज दरियाए नबूवत जोश में होगा, कटेगा, इसे भी मिले, इसलिए उस रास्ते से उधर से आया ताकि वो मिले। मिल गया वो, साथ में लेके बशी। कौन था, क्या करता था, तफसीर में आप पूछ लीजिएगा, या तो किताब का नाम बता दूंगा, आपको मिल जाएगी, आप पढ़ लीजिए। लिखा है, हमने बहुत बचपन में पढ़ा इसको। क्या हुआ? खता नहीं, तरके औला। तरके औला किसको कहते हैं? मैं रायपुर पहुंचा, मुझे भूख लगी थी, मैंने कहा गाड़ी रोकिए, गाड़ी रुक गई, देखा सामने समोसा फ्राई हो रहा था, उतरा, झट से 10 का नोट निकाला, 10 का मिलता है, महंगा तो नहीं, 10 का नोट निकाला, समोसा दिया, खाने लगा। दीन अंजुम साहब गुजरे, अरे मुफ्ती साहब क्या कर रहे हैं? कल चलिए 10 को समोसा मंगा के खिलाएंगे, बिठा के गद्दे पे, यहाँ क्यों खड़े हैं? अरे भाई भूख लगी है, भूख लगी होगी, आपके शान के लायक नहीं है कि आप रास्ते पे खड़े होके खाएं। ये मेरा करके औला, हराम नहीं है, गुनाह नहीं है भूख मिटाना, मगर रास्ते पे खड़े होके खाना ये आलिम का तरीका नहीं है। अब इससे आसान मैं क्या समझाऊंगा? मैंने नहीं समझा, इससे आसान तो आपको क्या समझा सकता? चलिए घर में चलिए, बैठ के खाइए, बैठ के खाना आपकी शान है, लेट ला के लेंगे, और एक समोसा करो कीमे का अलग मंगाएंगे, पंजाबी अलग मंगाएंगे, 10 वाला खा रहे हैं 20 वाला मंगाएंगे, 25 वाला, आपसे बैठिए वहाँ पे अच्छे तेल में फ्राई वाला, यहाँ ना खाइए, आपकी शान के काबिल नहीं। यही कुछ हुआ फिर उससे, जो खिलाफ औला था, शान ज्यादा थी, बात कुछ उससे कम हुआ, अल्लाह ने इताब फरमाया, पर जल गए, जमीन में पड़ा हुआ। मैं वाकया थोड़ी तो रहा हूँ, पिछले साल बताया था, फिर कहता हूँ तो कोई वही बात बता रहे हैं, क्यों लोग को बुला लेते हैं, लोग कमेटी वाले वही बात बताता है, तो आपको मिलेगी नहीं। अब इसकी तकरीर है, बात रिपीट करने का आदि नहीं हूँ, वाकया की तरफ इशारा कर रहा हूँ ताकि शाह का लफ्ज़ समझो। सुभान अल्लाह, समझिए शाह किसको कहते हैं, कहाँ से लाया गया है, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसके पर जल गए हैं, इस पे किताब आ गया है, इस पे ग़ज़ब इलाही नाज़िल हुआ है, फिर इसको शिफा की दुआ कर दिया। रसूल ने क्या कहा? चादर निकाली हुसैन के नीचे से, क्या बात, कहिए लगाओ उसके जिस्म से, रिवायतें बहुत मैं यही पढ़ूंगा, कहिए चादर लगाओ हुसैन के जिस्म से, जो लगी थी कहिए लगाओ फिर उसको। अब उसको जब लगे तो पर उगे तो उड़ा, कहते हुए उड़ा, अना अतीकुल हुसैन, मैं हुसैन का आजाद किया हुआ हूँ। जब वो कह सकता है अतीक हुसैन, तो मैं गुलाम हुसैन क्यों नहीं कहलवा सकता? वो क्या शिया हो गया फरिश्ता? नहीं हुआ ना, मुहिब हुसैन हुआ कि नहीं हुआ? बोलो, वो वहां हुआ। मैं वही सोचने लगा, या अल्लाह, खिलाफ औला कहाँ हुआ था? काश पे, शिफा कहाँ मिली? फर्श पे। अगर रायपुर में कोई जुर्म करके दुबई भाग जाए तो दुबई की गवर्नमेंट दुबई की सरजमीन पे उसको सजा नहीं देगी, यहाँ की पुलिस जाएगी, जाकर के उसको लेके आएगी, उसका मुकदमा चलेगा, सजा मिलेगी, छोड़ा जाएगा। ये यहाँ पे तय होगा, इसलिए कि मुस्लिम यहाँ का है, ये तो वहाँ का मुस्लिम है, यहाँ के चादर से शफा क्यों मिल रही है? तो बनता नहीं, शायद या हुसैन
अम्मी सुबह ही मैं कपड़े चाहिए, तो आ जाता। जिन्नात ले आते जब सलमान इस्लाम के लाया गया था, तब बिल्किस का तक लिया गया, तब की जरूरत है ले आओ, तो कपड़ा कहीं से चला जाता। जन्नत से क्यों भेजा गया कि जन्नत की चीजें इसे बाहर भेजी जाएंगी बार बार, कभी खाना, कभी झोला, कभी कपड़ा, ये क्यों आ रहा है? आवाज आएगी, तुम क्या समझता है? बादशाह सब छोटे से बड़े होते हैं, ये बहुत बड़ा है, ये कभी छोटा हुआ नहीं। आया हसन के बाद मेरा छोटा नहीं है। शाह तो हुसैन सुबह नहीं हो जाए, ये वो जुमला है जीजा ने माना। शाह लफ्ज़ शाह पे 10 दिन की तकरीर होनी चाहिए। क्या बात है, 10 रोज सिर्फ शाह हुसैन के हो, ताकि पता चले हुसैन की शाही कहाँ कहाँ तक चली। ऐसे डरे हुए मस्जिद नबी में आए, नबी ने कांधे पे उठा देगा, अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहल जन्नह, ये भिक्षा है जमीन पे है मगर जन्नत वालों का सरदार है। अरे इतने बच्चे को इतना बड़ा होगा तो गरीब नवाज देंगे। चुप शाह तू है गाजी यही है, नमाजी यही है, रोजेदार यही है, माल लुटाने वाले सब यही हैं, और अली यही खड़े हैं, और आप इनके सामने, आपके सामने बेटे को जन्नत का सरदार बना रहे हैं। कैसे या रसूल अल्लाह? तो गरीब नवाज कहेंगे खामोश हो जा, शाह हुसैन। लफ्जों से खेलना आदत नहीं है, मफहूम समझिए आप। क्या बातें बनाना मेरी कभी आदत ही नहीं रही, बात बताना आदत है। मैं यहाँ की वहाँ करता हूँ, मदीने वाले किला के रायपुर वालों को बता रहा हूँ कितना हेरा फेरी का काम है मेरा। वहाँ का माल यहाँ ला के दे रहा हूँ, जोर से और जोर से। दीन अस्त हुसैन दीन खड़ा हो गया मौलवी अब्दुल हक पाकिस्तान रेडियो पे, आज से 70 साल पहले। ये जो व्हाट्सएप पे भेज रहे हैं ना, नीचे नाम के साथ में लिख करके अपने अब सिलसिलों की निस्बत, ये इनका नहीं है, ये अब्दुल हक का जुमला है, ये उसकी कह है तो ये क्या कह नहीं समझे, उल्टी। मौलवी अब्दुल हक अहले हदीस ने पहले गरीब नवाज के शेर पे एतराज किया, अब तो हमारे लोग भी अभी तो पानी की बारी आएगी तो मैं बताऊंगा कि पानी था कि नहीं था। कुछ लोग कहते 10 मुहर्रम को इमाम हुसैन गुस्ल ताजा करा, जुरत देखें आप, जुरत ताजा गुस्ल करके गए, वजू नहीं किए थे खाली। वो बड़ा फॉरवर्ड हो रहा है, क्या बताऊं, ये निस्बतें नहीं इनके सामने, ये इनके गले में तौक है। अल्लाह में कह रहा हूं, अल्लाह कह रहा हूं, अल्लाह अल्लाह। गरीब नवाज की खुबाई पे कोई सुन्नी एतराज करे? तो कहीं जो सामने निस्बत लगी है वो क्या है? वो है तौक। मेरी निस्बत नहीं, वो तौक है, कयामत में वो तौक साबित है। सबसे पहले इस रुबाई पे एतराज मौलवी अब्दुल हक पाकिस्तानी ने किया, इसमें 4 कुफ्र है। मैं समझ गया, तुझको कुफ्र ही दिखाई दी। रसूल आईना हो, जो सामने खड़ा हो उसको वही दिखता है। अबू बकर सिद्दीक को सिद्दीक दिखता है, अबू जहल को झूठ दिखता है, और हुसैन है रसूल का आईना, तो उसमें काफी तो कौन दिखेगा? मोमिन का ईमान। दीन अस्त हुसैन, हुसैन दीन है। हुसैन क्या है? जोर से बोल दो, हुसैन हुसैन
कहीं कैसे पॉसिबल है कोई बंदा दीन हो जाए? है ये पॉसिबल कि कोई बंदा दीन हो? नहीं, पॉसिबल तो नहीं है। मगर एक दिन नमाज असर में बकौल इमाम निसाई चौथी जिल्द हदीस नंबर 2336, मुझे भी याद है इंटरनेशनल, मुझे भी याद है ना। क्या फरमाया? का नमाज असर का वक्त था, रसूलुल्लाह सजदे में थे, हुसैन दौड़े हुए आए और पुष्ट पे बैठ गए। तो सरकार हटाइए हुसैन, सजदा आगे बढ़ाइए। का नवासा होता तो हटा देता, बेटा होता तो हटा देता, जीवन का टुकड़ा होता तो हटा देता, प्यारा होता तो हटा देता, रिश्ता मोहब्बत का होता तो हटा देता, रिश्ता मोहब्बत का होता तो हटा देता। तो क्यों नहीं हटा रहे? कैसे कि दीन सुनता है। दीन हुसैन, दीन मिसरा पूरा तो कर लूं, 2 मिसरे कर। दीन दी पनाह अस्त हुसैन, हुसैन दीन की पनाह। तो मैं ऊँची की मिसाल देता हूँ मगर आज नहीं दूंगा क्योंकि वो बात बहुत लंबी चलेगी और बहुत बहुत तक चली जाएगी। बस इतना सुनो, दी पनाह अस्त हुसैन, दीन की पनाह हुसैन है। पनाह किसको कहते हैं? अब आप इस जमाने में पैदा हुए तो पनाह का मतलब ही नहीं पता था। पुराने जमाने में जो लोग होते थे वो जब शहरों पे हमला होता था जंग के लिए पनाह गाहें बनाते थे। दीवार कभी चले जाइए आप चित्तौड़ के किले में देखिए 14 किलोमीटर में दीवार बनी हुई है। क्या ये पनाह गाह है? जो इसके अंदर है वो महफूज, जो बाहर है वो हिलाक। हुसैन दीन की पनाह है, दीन की 4 दीवारी है। नहीं समझे? अली दरवाजा है, हुसैन पनाह है। आते ही आप लोग के ताकि से क्या बात, कुछ बात नहीं। आदि जो है वो 2 मिसरे रह गए। अब समझा आपने? करबला में दीन की पनाहगाह तोड़ा गया, करबला में दीन की पनाहगाह ठाया गया। जिसे रसूल सजदे से गिरने नहीं देते थे उसे जालिमों ने तीर मार के गिराया। और ये करबला नहीं है। अहले बैत के जुल्म की दास्तान अगर शुरू करूंगा तो दिल वाला जो होगा उसके आंखें बनी हुई, जिसके सीने में दिल होगा। छोटे छोटे बच्चों को सिर्फ इसलिए तलवारों से चीरा गया कि वो उनका जुर्म ये था कि उनकी विलादत सैयदों के घर में हुई। जी सबसे पहले बनु अब्बास ने हुक्मनामा जारी किया, खबरदार जब भी नबी का नाम आए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहो व आलिहि मत कहो। ये हुक्मनामा जारी किया, यानी रसूल ने जिनको दुरूद में शामिल किया उसको निकाला। जबकि हदीस मौजूद है वला तुसल्लु अलैया सलातन वतरा, खबरदार मुझ पे अधूरा दुरूद मत पढ़ो। अधूरा दुरूद जारी करवाया गया, वो आलिहि वसल्लम निकलवाया गया। और इमाम गज़ाली लिखते हैं युहर्रिमु अलल खुतबा वल वाइज़ीन अन बयान हुसैन, हुसैन का नाम लेने का हराम कर दिया गया था। वाइज़ और खुतबा, अबू जहल का जिक्र कर सकते हो, अबू लहब का जिक्र कर सकते हो, अतबा शहरा का जिक्र कर सकते हो, हुसैन का जिक्र कभी तारीख के इन खूनी पन्नों को पढ़िए। सुना आपने बनु उमैया के जालिम हुक्मरानों के दौर में बैतुल हसन जला दिया गया, जिसमें तमाम सादात रहा करते थे। बैतुल हसन जिसमें सादात की पनाहगाह थी, ये वो वाक़या था जिसके बाद सादात ने अपने इलाकों से निकल के पलायन करना शुरू किया। सैयद मोहम्मद, सैयद यहिया के वालिद, सैयद यहिया
के बेटे सैयदना अब्दुल्ला सालिह, उनके बेटे अबू सालिह, उनके बेटे गौसे आजम के चौथे दादा को घर चलाया गया इमाम हसन का। और फिर मदीना छोड़े, नाना का रोजा चूम कर फिर आकर के पहली मरतबा सुनिए अजीज़ान, जुल्म की दास्तान। असगरे दीवार रसूल का वो शहजादा जिसको देख करके चांद की चांदनी शर्मा जाती थी। कहते हैं कि खड़े करके दीवार में चुनवाया गया। जब आखिरी ऊँट रखी जा रही थी, एक मुसाफिर जा रहा था, तो असगरे दीवार ने कहा मुसाफिर कहाँ जा रहा है? कहा मदीने जा रहा हूँ। जाके नाना को कह देना कि या रसूल अल्लाह, आपकी उम्मत ने आपको बेवकूफ बहुत सताया है। शादी हटा के देखिए, सैयदना ज़ैद इब्न ज़ैनुल आबिदीन, इमाम ज़ैनुल आबिदीन के छोटे साहबजादे, कत्ल करके सर को नेज़े पे रख के गली कूचों में घुमाया गया। जिस्म को 4 साल 4 महीना 4 दिन के लिए बगदाद के चौराहे पे लटकाया गया। कपड़े खस्ता हो गए, जिस्म से झड़ गए, मकड़ी ने आके जिस्म पे जाला बांधा। किसी नेक और सालेह ने ख्वाब में देखा कि रसूलुल्लाह ज़ैद शहीद के लाशे के नीचे बैठ के कहते कि लोगों, ये मेरी उम्मत है जिसने मेरे बेटे को कत्ल कर दिया, जिसने मेरे बेटे को सूली चढ़ाया। ये उम्मत ने मेरे बेटे को कत्ल भी किया, सूली को नीचे। इतना ही नहीं है, इतना भी है। जब जिस्म उतारा गया ना, तो साथियों ने क्या कहा, कहीं ऐसी जगह एक काम करते, सिरा पहना देते, सर तो नहीं है ना, सिरा पहना के लाशों में डाल देते, पहचान नहीं, कली को पहचान लेंगे, आधे रसूल पहचान में आते हैं। तो क्या किया पता है, कब्र खोदा, वहां दफन किया, ऊपर से पानी की नहर निकाल दी ताकि लाश न मिले, कोई लाश की जेद भी न कर दे, कहीं लाश से जो है वो कान हाथ और नाक न काट दिए जाए, कहीं लाश को मुसला न कर दिया। मेरे अजीजों, मुखबिरों के जरिए पता लगाया गया, लाश खोली गई, खोल कर फिर उसको सूली पे लटकाया। आप क्या समझते? एक करबला हुई, एक बार सामने पे चले सैयदना नफ्से ज़किया। कौन है पता है? नफ्से ज़किया किसको कहते हैं? अब्दुल्ला अल-महस के साहबजादे। बाप को शहीद किया गया, उनके बेटे नफ्से ज़किया हैं, सर काट कर नेज़े पे रख के बगदाद की गलियों में घुमाया गया। गली कूचों में से सर को सैर कराई। सिर्फ आले रसूल होना ये इतना काफी जुर्म था कि किसी को कत्ल कर दिया। इमाम हसन बसरी जैसा मुहद्दिस कहता है, क़ाला रसूलुल्लाह, का तुम ताबई हो, रसूल को तो नहीं देखा, कैसे कहते हो? कि मैं क्या बताऊं, सुना तो मैंने अली से है, अगर कह दूं ना अली से सुना है, ये हदीस नहीं लेंगे, लेकिन गर्दन काट। इतना आसान वक्त गुजरा। आपको तो जुम्मन और चम्मन की कहानियां सुना के भेज दिया जाता है, ये कुछ सुनाया जाएगा, ये हकीकत से तो पर्दा उठा देता है। मालूम है इमाम आजम अबू हनीफा कौन है? पूरा बगदाद जिसका मुकल्लिद, पूरा बगदाद। इमाम आजम ने ज़ैद शहीद को पीर बनाया, और जब उम्र ज्यादा हो गई थी, चल नहीं सकते थे, कमर सीधी नहीं होती थी, 30,000 दीनार सोने के सिक्के सैयदना ज़ैद शहीद को पहुंचाए और कहा ये मेरी तरफ से मदद है, मैं आ नहीं सकता वरना मैं जरूर आता। हाँ, मैं फतवा देता हूँ कि हुकूमत वक्त के खिलाफ तुम्हारा जिहाद जायज है, तुम्हारा जिहाद वही है जैसे बद्र का जिहाद। लोगों साथ दो, हुकूमत ने कहा इमाम आजम फतवा बदल, इमाम आजम ने कहा जान बदल सकती है, आले रसूल की मोहब्बत नहीं बदल सकती, मोहब्बत नहीं बदल सकती, फतवा नहीं बदल सकता। क्या मिला? इमाम आजम जेल गए और
बनु अब्बास सब हनफी थे। इमाम आजम की तकलीफ छोड़ी, इमाम शाफी की तकलीफ दी जी। किताबें उठा के पढ़िए तो आपको मालूम हो किस कदर मजालिम उठाए गए। अकीदे में सब मुअतज़िली हो गए। इमाम अहमद इब्न हम्बल के अकीदे में मुक्तदी थे, सब मुकल्लिद थे। इमाम अहमद इब्न हम्बल इमाम आजम के इमाम अहमद इब्न हम्बल अहले बैत के शागिर्दों में आते हैं। अहले बैत की मवद्दत है, छोड़ दी मवद्दत, छोड़ दो मवद्दत, इनका साथ न दो। नहीं मर तो जाऊंगा, आज रसूल का साथ नहीं छोड़ूंगा। क्या किया पता है इमाम अहमद इब्न हम्बल के साथ? 3 बार 80 कोड़े मारे। जिना की सजा है 80, जिना क्या कहते हैं उसको, इफ्तरा की सजा है, बहतान की सजा 80 कोड़े। 3 बार मारे गए। अहमद इब्न हम्बल का अकीदे में छोड़कर मुअतज़िला के साथ खड़े हो गए। क्या मुअतज़िली तो हो सकते हैं, मगर जो रसूलुल्लाह की हाल के साथ उसके साथ नहीं। वही हाल आज का होगा, वही हाल। इस आईने में अपने आप को खड़े होकर देख लीजिएगा। अगर आप आले रसूल के साथ खड़े हैं तो आप हक में हैं, और आले रसूल की मुखालिफत करने वालों के साथ खड़े हैं तो आप देख लीजिए आप। कभी तारीख के पन्ने उठा के हदीसों पढ़ो, झिझोड़ो, अपने उलमा अपने खुतबा के हाथ जोड़ो, खुदा के लिए हमें तारीख बताओ, हमें बताओ आले रसूल के साथ क्या हुआ। क्या बात है, दुनिया सब कुछ भूल गई, अहले बैत का जिक्र नहीं भूल सकी, इसलिए कि इतने मजलूम हुए, इतना इताब किया गया, इतने जुल्म ढाए गए इनके। एक करबला के बाद खत्म नहीं होती, सैकड़ों करबलाएं हैं, सैकड़ों करबला जो इसी रूए जमीन पे बका हुई है। क्या जरूरत थी किसी को हिंद आने की, किसी को सिंध जाने की, किसी को फलाना जगह जाने की? कि नाना के रोजे से कोई दूर जा सकता है? जिसका नाना रसूल खुदा जैसा हो, रहमतुल्लिल आलमीन जैसा जिसका नाना हो, वो उनको छोड़ के जाएगा? नहीं अजीजों, आले रसूल के घरों में आग लगाई थी ताकि निकल के चले जाए, कैद में डाला गया। इमाम मूसा काज़िम वो है अदीदो जिसके जवान बेटे खड़े, मगर हुकूमत ने कह दिया खबरदार, मूसा काज़िम के जनाजे को कोई कांधा नहीं दे सकता। अरे कोई कांधे का हक छीनता है, कोई बच्चों से तदफीन का हक छीनता है, कोई कफन पहनाने का हक छीनता है। कहते बगदाद के चौराहे पे इमाम मूसा काज़िम का लाशा पड़ा रहा, कोई हाथ लगाने वाला नहीं था, तो मजदूर बुलवा करके जनाजा उठाया। जेल में भी होता है ना उम्र कैदी, उम्र कैद की सजा, उसको भी हुकूमत कहती है बाप का जनाजा हाथों में हथकड़ी डाल के उधर लेके तो जाते हैं जनाजे। ये कौन लोग थे जो उस इमाम मूसा काज़िम पर पहरा लगाया? दीदाने मोहतरम, जिसके बेटे को हम और आप गरीब नवाज कहते हैं। जुल्म की कभी ना खत्म होने वाली दास्तान। करबला इब्तिदा है जुल्म की, करबला बुनियाद है जुल्म जो आले रसूल पे हुआ है, बैत मुस्तफा पे, जो रसूल खुदा के रफ्ते जिगर पे हुआ, उनके दिल के टुकड़ों पे हुआ। परवरदिगार आलम हमें और आपको अहले बैत से मोहब्बत की तौफीक अता फरमाए, अहले बैत से मवद्दत की तौफीक अता फरमाए। मौला जब तक जिंदा रहे आगे रसूल का साथ देते रहे, मौला मौत आए अहले बैत की मोहब्बत में आए, हश्र में उठाए गए अहले बैत के साथ उठाए गए। आमीन बिजाहिल नबी करीम। खड़े हो जाए।